स्टूडेंट, आपको हम बताएंगे इस वीडियो में सीक्वेंस। और सीक्वेंस में आपको कितने पार्ट हम बताएंगे ये आपको हम बता देते हैं। सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर पहला है, उसके बाद दूसरा आपको बताएंगे हम कांस्टेंट सीक्वेंस, और तीसरा आपका बाउंडेड बिलो सीक्वेंस, और चौथा जो है आपका बाउंडेड एबव सीक्वेंस, और पांचवा है बाउंडेड सीक्वेंस, और छठा है आपका अनबाउंडेड सीक्वेंस। इतने पार्ट इसमें हम कवर करेंगे, ठीक है, इस वीडियो में। इसके आगे वाले वीडियो में आपको उसके आगे का हम बताएंगे। तो यहाँ पर है सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। तो इफ एन इज सेट ऑफ एन नंबर देन ए फंक्शन एफ सच डेट एन टू आर, ठीक है। जो यहाँ पर सीक्वेंस का ये होता है, ये आपका होता है एन टू आर, ठीक है। ये आपको बहुत ही ध्यान रखना है। इज कॉल्ड टू ए सीक्वेंस ऑफ आर, ठीक है। वेयर आर इज सेट ऑफ रियल नंबर। यहाँ पर आर क्या है, रियल नंबर है, एन क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो आपको ये पता होगा, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर एग्जांपल हमने यहाँ पर दिया है, जैसे F1 F2 F3 डॉट डॉट Fn तक है। तो आप इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, आप इसे लिखने का जो तरीका है सीक्वेंस का, ये है आपका सीक्वेंस का सिंबल, ठीक है। आप सीक्वेंस का सिंबल इस तरीके से है, या फिर आप इसे Fn को यहाँ पर मझले ब्रैकेट में रखेंगे, या फिर आप इस तरीके से इसे रख सकते हैं 1 to इनफाइनाइट, ठीक है। अगर आपका यहाँ पर एफ एक्स है तो आप इस तरीके से रखेंगे, यही सेम है, सिर्फ एन के स्थान पे क्या रख देना है, एक्स रख देना है, ठीक है। इतनी बात सबको क्लियर है। उसके बाद आपको यहाँ पर हम बता रहे हैं यहाँ पर इसका एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे यहाँ पर ए एन सच डैट एन टू आर है, ठीक है। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, ए एन के स्थान पे हम क्या रखेंगे, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी कि 1 से शुरू होता है, तो यहाँ पर A1 A2 A3 A4 A5 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, ए एन तक, ठीक है। और इसके आगे भी जाएगा इनफाइनाइट तक, ठीक है। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि सीक्वेंस जो होता है वो इनफाइनाइट सीरीज होता है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर हम सीक्वेंस, यहाँ पर इसको हम सीक्वेंस का सिंबल लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर तो इसको हम लिख सकते हैं ए एन, और यहाँ से एन इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट तक, कहाँ से है, 1 से इनफाइनाइट तक, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको दूसरा एग्जांपल है, यहाँ पर है यू एन सच डेट एन टू आर। यहाँ पर U2 U3, यहाँ पर एन के स्थान पे रखना है 1 2 3 4, इसी तरीके से कहाँ तक जाएगा, एन तक, ठीक है। और उसके आगे भी जाएगा इनफाइनाइट तक। तो आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने थोड़ा सा यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया है, कई यहाँ पर एग्जांपल है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहला एग्जांपल है 1/n, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ 1/n। तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर 1 रखेंगे, n के स्थान पे 1 आएगा। अगर 1 यहाँ पर 2 रखेंगे तो 1/2 आएगा। यहाँ पर 3 रखेंगे 1/3, इसी तरीके से आपका ये आता चला जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक क्या है, सीक्वेंस है। यहाँ पर अगर एन है सीक्वेंस एन, तो या इसे हम लिख सकते हैं 1 रखेंगे, फिर 2, फिर 3 4 डॉट डॉट, ऐसे आपका इनफाइनाइट तक जाएगा। यहाँ पर अगर हम -n की बात करें तो यहाँ पर -1 -2 -3 -4, इसी तरीके से ये आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है -n⁻n, ठीक है। तो ये है आपका, यहाँ पर अगर हम इसको लिखना चाहें तो यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले तो n के स्थान पे यहाँ पर नेचुरल नंबर रखना है। तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो -1 होगा तो -1 आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 2 रखेंगे, ठीक, -2 करेंगे तो कितना आएगा, प्लस, यहाँ पर प्लस में 4, ठीक है। इसी तरीके से ये आपका आता चला जाएगा। और एक एग्जांपल और आपको देते हैं, यहाँ पर -1n, ठीक है। तो यहाँ पर आप -1n करेंगे तो ये आपका आएगा -1। उसके बाद यहाँ पर -1/2 करेंगे तो 1 आएगा। उसके बाद 3 रखेंगे यहाँ पर तो -1 आएगा। 4 रखेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 1, ठीक है। इसी तरीके से ये भी आएगा। तो ये आपका हो गया सीक्वेंस, ठीक है। इसके बाद आते हैं कांस्टेंट कांस्टेंट सीक्वेंस, ठीक है। तो कांस्टेंट सीक्वेंस में क्या होता है, आपका ये जो पूरा दिया रहेगा डिफिनीशन है, ये आपको सबसे पहले तो बता दें हम, इस सीक्वेंस xn डिफाइंड बाय xn इक्वल टू a फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n इज कॉल्ड ए कांस्टेंट सीक्वेंस। दिस सीक्वेंस xn इक्वल टू a डॉट a कामा इनफाइनाइट तक ऐसे चला जाएगा, सिर्फ
इसमें क्या रहता है, वही एक ही संख्या इनफाइनाइट तक जाती है, ठीक है। इज एक कांस्टेंट सीक्वेंस, यहाँ पर एग्जांपल है कई, यहाँ पर हमने 2 एग्जांपल दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ ए एन इक्वल टू यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 1, 1, 1 इसी तरीके से जाएगा ये। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिर्फ यहाँ पर क्या है, 1 ही है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट सीक्वेंस। और उसके बाद यहाँ पर दूसरा एग्जांपल, यहाँ पर 2 है, तो 2 करके रहेगा सब पूरा, तो ये आपका ये भी एक कांस्टेंट सीक्वेंस है, ठीक है। तो उसके बाद इसमें जो आपको ध्यान रखना है, ये इसको हमने स्टार पॉइंट में रखा है। क्यों रखा है, क्योंकि इसको आपको बहुत ही ध्यान रखना है। इन ए सीक्वेंस द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कैन नॉट बी चेंज्ड, ठीक है। तो चेंज नहीं होंगे ये आपके, जैसे यहाँ पर ये सीक्वेंस हमने लिखा है 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इस तरीके से, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर इसको हमने आगे पीछे कर दिया इसके ऑर्डर को, ठीक है। यहाँ पर 3 के बाद 4 आता है, लेकिन यहाँ पर 4 के बाद 3 कर दिया गया, तो ये इक्वल टू नहीं होंगे, ठीक है। ये दोनों सीक्वेंस आपका इक्वल नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये आता है, द नंबर ऑफ फॉर्म इन ए सीक्वेंस इज ऑलवेज इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस में होता है उसमें कितने टर्म होते हैं, इनफाइनाइट टर्म होते हैं, ठीक है। वेयर एज द रेंज ऑफ सीक्वेंस में इनफाइनाइट और में नॉट बी इनफाइनाइट, ठीक है। इसका क्या मतलब वो आपको हम बता देते हैं कि जो इसका रेंज है सीक्वेंस का, ये इनफाइनाइट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। इनफाइनाइट हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको हम एग्जाम्पल से समझाते हैं, ठीक है। जैसे ये आपका ये पहला है, तो आप इसमें रेंज क्या बता सकते हैं, इसमें आपको ये सीक्वेंस दिया गया है 1 2 3 4, इसका रेंज क्या होगा आपको हम बताते हैं। इसका रेंज क्या होगा, 1 2 3 4, यही आपका रेंज हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका नेचुरल नंबर, ठीक है। और यहाँ पर 1 है, सीक्वेंस 1, यहाँ पर 1 1 1 सब में है, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, ये आपका रेंज 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर तीसरा एग्जांपल है -1 की पावर n, यहाँ पर आपको 2 अंक दिख रहे होंगे, यहाँ पर एक -1 और एक तो 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्रम चेंज होता जा रहा है, तो ये भी एक सीक्वेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका रेंज क्या हो गया, -1 to 1, ठीक है। इसके बाद आते हैं इसके आगे बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है। बाउंडेड सीक्वेंस में सबसे पहला जो है बाउंडेड एबव सीक्वेंस, ठीक है। तो बाउंडेड एबव की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ए सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी बाउंडेड एबव इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर के सच डेट ए एन इज लेस आर इक्वल के फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन, ठीक है। जो यहाँ पर एन है ये बिलोंग करना चाहिए एन यानी कि नेचुरल नंबर में, ठीक है। तो देयर के इज कॉल्ड अपर बाउंड सीक्वेंस एबव, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आपको हम एग्जांपल यहाँ पर दे देते हैं। यहाँ पर एग्जांपल ये जो है 1/n, ठीक है, सीक्वेंस 1/n। तो इसको आप यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 आएगा, 1 यहाँ पर 2 रखेंगे तो 1/2 आएगा, यहाँ पर 3 रखेंगे तो 1/3 आएगा, यहाँ पर 4 रखेंगे 1/4, इसी तरीके से आता चला जाएगा, ठीक है। ये कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है। तो यहाँ पर निकालेंगे क्या, सबसे पहले तो ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, A1 A2 A3 A4 इस तरीके से हम निकालेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर n क्या था, यहाँ पर n आपका रियल नंबर, सॉरी यहाँ पर नेचुरल नंबर था, ठीक है। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर रखा है हमने, ठीक है। 1 2 3 4 इसी तरीके से आपका जाएगा n तक। तो यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें 1 को हम देखते हैं कि 1 से ये सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं। हमने k को क्या माना है, 1, ठीक है। तो यहाँ पर सभी टर्म को हम इसको देखेंगे कि ये इससे छोटा है या इसके इक्वल है। तो यहाँ पर हम 1 रखें, ठीक है। A1 क्या है आपका, ये है, ठीक है, ये आपका A1 है। A1 को हमने 1 रखा, तो ये हमने ये देखा कि यहाँ पर ये इसके इक्वल है या उससे छोटा है, लेकिन यहाँ पर इक्वल है। उसके बाद आते हैं A2 क्या है, 1/2 है, 1/2 इसके 1 से छोटा है, ठीक है।
और इसके बाद ए थ्री आपका 1/3 है, तो ये भी 1 से छोटा है। इसी तरीके से ये हो गया। तो यहाँ पर 1 इज अपर बाउंड सीक्वेंस, ठीक है। तो 1 आपका ये क्या हो जाएगा, अपर बाउंड सीक्वेंस हो जाएगा। इसी तरीके से और भी बात कर लें। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 2 रखते हैं, ठीक है, के स्थान पे 2 रखते हैं, तो यहाँ पर 1 A1 क्या है, 1 है, तो ये भी क्या होगा, इससे छोटा होगा, ठीक है। ये सेटिस्फाइड कर रहा है। तो और उसके बाद A2 ये भी 1/2 इज लेस आर इक्वल टू 2, क्योंकि ये 2 से छोटा है, ठीक है, ये वाला 2 से छोटा है। उसके बाद A3 ये भी 1/3, ये भी छोटा है। इसके आगे जितनी भी संख्याएं होंगी सब 2 से छोटी होंगी, ठीक है। तो ये भी क्या है, आपका 2 इज अपर बाउंड सीक्वेंस, 2 भी आपका अपर बाउंड सीक्वेंस है, ठीक है। इसी तरीके से सब में ये फॉलो करेगा। अगर आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, ठीक है, ये बहुत स्टार पॉइंट आप इसे कर सकते हैं। इफ़ एन अपर बाउंड ऑफ सीक्वेंस AN एग्जिस्ट देन देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट अपर बाउंड, ठीक है। अगर किसी भी सीक्वेंस में एक अपर बाउंड मिल जाता है, अपर बाउंड मिलेगा एक, तो उसके कितने अपर बाउंड हो सकते हैं, इनफाइनाइट, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये अपर बाउंड क्या है, 1 है। 1 कैसे पता चला कि यहाँ पर अपर बाउंड 1 है, ठीक है। तो इसमें आपको ये देखना है कि यह किस सीरीज में है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका डिक्रीजिंग सीरीज में है, ठीक है। यहाँ पर 1 सबसे बड़ा है, उसके बाद 1/2 उससे छोटा है, 1/3 उससे भी छोटा है, ठीक है। इसी तरीके से आपका ये सबसे छोटा होता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 जो है आपका अपर बाउंड है, उसके बाद जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो भी आपके अपर बाउंड में आएंगे, ठीक है। तो यानी कि इनफाइनाइट अपर बाउंड होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर ये दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर है n/n+1, ठीक है। तो इसको आप रखेंगे n के स्थान पे 1 रखेंगे, तो 1/1+1 यानी कि 1/2 आएगा, ठीक है। इसे यहाँ पर 2/3 3/4 इस तरीके से आता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख क्या रहा है, यहाँ पर ये 1/2, यहाँ पर 2/3, तो यहाँ पर आपको ये बाउंडेड एबव सीक्वेंस दिख ही नहीं रहा कि बाउंडेड यहाँ पर अपर क्या है, अपर बाउंड क्या है, ठीक है। अपर बाउंड आपको यहाँ पर डायरेक्ट नहीं मिल सकता, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लिमिट ले लेना है, ठीक है। लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट n/n+1, ठीक है। इनफाइनाइट यहाँ पर क्यों लिए जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सीक्वेंस में इनफाइनाइट ही लिया जाता है, ठीक है, लिमिट में। तो यहाँ पर लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, यहाँ पर 1/1+0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका 1, ठीक है। तो यहाँ पर इसको किस तरीके से निकाला गया है ये आपको बता दें कि ये आपका एल हॉस्पिटल रूल से ही निकाला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा बाउंडेड सीक्वेंस बाय 1, और ये आपका 1 अपर बाउंड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बाउंडेड बिलो सीक्वेंस की बात करते हैं। बाउंडेड बिलो सीक्वेंस क्या होगा, आपका ये ए सीक्वेंस AN इज सेट टू बी बाउंडेड बिलो if there exists a real number h such that h is less or equal an for every n belongs to n, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा hence h is called lower bound of sequence an, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये h है यही आपका क्या है, लोअर बाउंड, ठीक है, लोअर बाउंड ऑफ सीक्वेंस। इसके बाद यहाँ पर एग्जांपल आपको दिया गया है, यहाँ पर n/n+1, ये 1/2 2/3, अभी यही वाला आपका ये है, ठीक है, यही वाला सेम आपका ये है। तो यहाँ पर 1/2 क्या होगा आपका, लेस आर इक्वल an, ठीक है, ये सबसे छोटा होगा। an सबसे छोटा होगा तो वही आपका बिलो का मतलब ही छोटा होता है, ठीक है। तो इस सीक्वेंस में आपको ये देखना है कि सबसे छोटा कौन सा है। तो यहाँ पर 1/2 जो है ये सबसे छोटा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, बिलो सीक्वेंस, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर ये आपको स्टार पॉइंट ध्यान रखना है। इफ़ ए लोअर बाउंड ऑफ an एग्जिस्ट देन देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट लोअर बाउंड, ठीक है। जैसे आपको हमने बताया अपर बाउंड में कि अगर आपको एक अपर बाउंड भी मिल गया तो उसके कितने अपर बाउंड हो सकते हैं, इनफाइनाइट। उसी तरीके से यहाँ पर आपको अगर एक लोअर बाउंड मिल गया तो उसके कितने लोअर बाउंड हो सकते हैं, वो होते हैं इनफाइनाइट, ठीक है।
यहाँ पर एक दूसरा एग्जांपल है 1/n का। तो यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर वही जो हमने पहला एग्जांपल लिया था आपको बताने के लिए बाउंडेड एबव को, ठीक है। तो वही एग्जांपल है यहाँ पर 1/n। तो यहाँ पर आपको 1 रखना है, 1/2 1 यहाँ पर n के स्थान पे रखना है, 1 2 3 इसी तरीके से, ठीक है। तो ये आपको ये सीरीज मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप इसे, इसमें आपको ये दिखेगा कि ये आपका क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 क्या होगा, आपका अपर बाउंड होगा, ठीक है। हमने आपको उसमें बताया था, ठीक है, अभी जस्ट 1 मिनट पहले, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका हो गया अपर बाउंड। तो यहाँ पर आपको ये डायरेक्ट यहाँ पर लोअर बाउंड नहीं मिलेगा, ठीक है। जब आपको डायरेक्ट लोअर बाउंड नहीं मिलेगा तो आप क्या करेंगे, लिमिट लेंगे, ठीक है। लिमिट एन स्टैंडिंग इनफाइनाइट 1/n, ठीक है, ये वाला। उसके बाद यहाँ पर आप n के स्थान पे इनफाइनाइट रखेंगे तो आपका क्या मिलेगा, आपको यहाँ पर 0, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ये 0 होगा ये आपका लोअर बाउंड हो जाएगा, ठीक है। आपको इतना ही ध्यान रखना है। और आपको ये थोड़ा सा बता दें, जैसे ये वाला था अभी जो हमने बताया, यहाँ पर आपको ये 1/2 2/3 इस तरीके से आपका क्या था, ये आपका बढ़ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये नहीं पता चलेगा कि इसका अपर बाउंड क्या है, ठीक है। ये आपका बढ़ते क्रम में था, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, ठीक है। तो यहाँ पर लोअर बाउंड आपको मिल गया, लेकिन अपर बाउंड यहाँ पर नहीं मिलता। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, लिमिट लिया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी है, ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपर बाउंड मिलेगा, लोअर बाउंड नहीं मिलेगा, ठीक है। तो लोअर बाउंड कैसे निकालेंगे, लिमिट लेकर, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर बाउंडेड सीक्वेंस की। इस सीक्वेंस an इज सेड टू बी बाउंडेड इफ इट इज बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब हुआ जो सीक्वेंस होगा वो आपका बाउंडेड अबव भी होना चाहिए, बाउंडेड बिलो भी होना चाहिए, तभी वो आपका क्या होगा, बाउंडेड सीक्वेंस होगा, ठीक है। दोनों को मिला के बाउंडेड सीक्वेंस बनता है, बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो, ठीक है। तो यहाँ पर एक जंप, यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, आई डाटी देयर एग्जिस्ट टू रियल नंबर h एंड k सच डैट, ठीक है। तो इस रूप में आपको इसे यहाँ पर दिखाया गया है, h इज लेस आर इक्वल an इज लेस आर इक्वल k फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n, ठीक है। स्पेशल फार्मूला है यहाँ पर आपको हम बता दें, इसका मॉड यहाँ पर an जो है इसका हम मॉड में रखेंगे, और ये लेस आर इक्वल k फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n। तो यहाँ से ये क्या हो जाता है, इसको आपको इस तरफ यहाँ पर माइनस चिन्ह के साथ रखना है, और लेस आर इक्वल टू a लेस आर इक्वल k, ठीक है, ये आपको कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करते हैं, यहाँ पर 1/n, ठीक है, वही एग्जाम्पल जो पिछला सब में यूज हो रहा है। यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, इस तरीके से ये हो जाएगा। तो ये क्या है आपका बाउंडेड एबव बाय 1 पे क्या था, अभी आपको हमने बताया था 1 पे क्या था आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं अपर बाउंड था, और 0 पे क्या था आपका, लोअर बाउंड था, ठीक है। तो ये क्या होगा, बाउंडेड सीक्वेंस होगा, ठीक है। जो दोनों को फॉलो करता है वही आपका बाउंडेड सीक्वेंस होता है, बाउंडेड एबव और बाउंडेड बिलो को। उसके बाद यहाँ पर आते हैं अपर अनबाउंडेड, ठीक है, अनबाउंडेड सीक्वेंस किसे कहेंगे, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अनबाउंडेड सीक्वेंस किसे कहेंगे, जो आपका बाउंडेड सीक्वेंस नहीं होगा। आप उस वैसे ही जान सकते हैं कि जो बाउंडेड सीक्वेंस नहीं होगा तो वो क्या होगा, अनबाउंडेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जांपल है, यहाँ पर 1 2 3 n, ठीक है, सीक्वेंस n। तो यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर n के स्थान पे 1 2 3 इस तरीके से यहाँ पर नेचुरल नंबर रखेंगे तो ये आपको ये सीरीज दिखेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, यहाँ पर बाउंडेड बिलो बट नॉट, यहाँ पर आपको बाउंडेड बिलो यानी कि आपको छोटा मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 आपको बाउंडेड बिलो मिलेगा, लेकिन यहाँ पर बाउंडेड एबव नहीं मिलेगा, नॉट बाउंडेड एबव, ठीक है। क्योंकि नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, और इनफाइनाइट वो आपका बाउंडेड एबव नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा,
अनबाउंडेड सीक्वेंस होगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं इस दूसरे से एग्जांपल, यहाँ पर है -n, तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, -1 -2 -3, इस तरीके से लिख सकते हैं। इज बाउंडेड एबव, ठीक है, बट नॉट बाउंडेड बिलो। ये क्यों है आपको हम थोड़ा सा यहाँ पर ग्राफ के माध्यम से समझा देते हैं। इस तरफ होता है प्लस इनफाइनाइट, इस तरफ होता है माइनस इनफाइनाइट, यहाँ पर होता है 0, और इसे हम यहाँ पर ड्रा करेंगे पूरे -1, यहाँ पर -2, यहाँ पर -3, -4, इस तरीके से यहाँ पर इस तरफ क्या होता है, छोटा होता चला जाता है। ठीक है, और ये कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो यहाँ पर ये सबसे कम क्या है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या है, -1। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा बाउंडेड एबव। और यहाँ पर बाउंडेड बिलो की बात करें तो बाउंडेड बिलो आपको दिखेगा ही नहीं, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जाएगा, माइनस इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो इसलिए ये सीक्वेंस आपका अनबाउंडेड होगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी है, यहाँ पर -n⁻n। ठीक है, तो आप यहाँ पर 1 रखेंगे तो यहाँ पर -1 मिलेगा, यहाँ पर 2 रखेंगे तो 4 मिलेगा, और 3 रखेंगे तो -27, इसी तरीके से आपको ये मिलेगा। तो यहाँ पर आपको ना ही तो बाउंडेड बिलो मिलेंगे, ना ही तो बाउंडेड एबव मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका सीक्वेंस क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड सीक्वेंस। तो इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे वाले वीडियो में आपको बताएंगे इसके आगे। ठीक है, उसमें आपको हम क्या बताएंगे ये भी आपको हम बता देते हैं। पहला तो है सुप्रीमियम सीक्वेंस, और दूसरा है इन्फीमियम सीक्वेंस, और कन्वर्जेंट सीक्वेंस, और डाइवर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना।